संदेह रूप से बहुत हमारी कार्यकारी होगा। मैं बिना विलंब के बुला रहा हूँ पंडित जय कुमारी साहब शास्त्री, जय कुमारी साहब कोटा को पधारे। 15 मिनट की नहीं भैया, 15 मिनट की चर्चा हुई गुणस्थान, वो पुस्तक को ही लिख देना भैया। 15 मिनट गुणस्थान की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात कौन बनेगा ज्ञानपति यहाँ होगा। समृद्धि संस्कार संस्थान कोटा के द्वारा प्रस्तुत होगा कौन बनेगा ज्ञानपति। समय बहुत हो चुका है और मैं संक्षिप्त में ही यहाँ पर चर्चा करूंगा। गुणस्थान की चूंकि अपनी गवर्नमेंट सार की क्लास चल रही है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थानों के बारे में चर्चा चल रही है। तो जो हमारे 14 गुणस्थान हैं, उन 14 गुणस्थानों में आवागमन की अपेक्षा से कौन कौन से गुणस्थान से आ सकते हैं और कौन कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ गमन की चर्चा करूंगा, कौन से गुणस्थान से कौन कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं। अपन देखें, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एकदम सरल हो जाएगा आपको और जिंदगी भर याद रहेगा। अभी आपने शायद कोई कोटा गए होंगे तो देखा होगा, दिगंबर जैन नसियाजी मंदिर है, उसी के पास में अपने सन्मति संस्कार संस्थान का हॉस्टल है, उसी की दीवार से लगा हुआ। और वहां के सारे ट्रस्टीगण और आयोजक लगभग मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको हर हालत में ये क्लास अटेंड करनी है। 4 तारीख तक वो शिविर वहां चल रहा था गुणस्थान का। मैं गया, उन्होंने बिठाया और उस दिन उन्होंने ये क्लास ली थी। उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें, आप अंक लिख लें, नोट कर लें। 412, 556, 333, 421 और 11। अब जो मैंने संख्या बोली है 14 संख्या हो गई। 412 में 3, 556 में 3 6, 333 में 3 9, 421 में 3 12 और 11 में 2 14। तो एक एक संख्या के नीचे आप एक एक गुणस्थान का नाम डाल दें। जैसे 4 के नीचे पहला गुणस्थान, 1 के नीचे दूसरा गुणस्थान, 2 के नीचे तीसरा गुणस्थान, 5 के नीचे चौथा गुणस्थान, फिर 5 के नीचे 5वां गुणस्थान। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लंबा नहीं करूंगा। अब आप इस क्रम को देखें। सुयश जी, यदि पीपीटी हो तो आप थोड़ा सा लगा दें। अब पहले गुणस्थान की अपन चर्चा करते हैं। पहले गुणस्थान में से जीव कहां कहां आरोहण अवरोहण कर सकता है। आरोहण यानी ऊपर के गुणस्थानों में जाना, अवरोहण यानी नीचे के गुणस्थानों में आना। तो आरोहण अवरोहण कहां कहां कर सकता है। पहले गुणस्थान की अपेक्षा से अपन देखें तो पहले गुणस्थान में अवरोहण की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले में ही है। इसलिए वहां से तो आरोहण ही होता है, आगे बढ़ना ही होता है। वहां से अपन ने कहा था 412 अंक, तो 4 स्थानों पर वह जा सकता है। पीपीटी आपकी आ गई है तो इसमें दिख रहा होगा। पहला गुणस्थान, उसमें 4 जगह बनी हुई है, 4 गुणस्थानों में वह जा सकता है। तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है और 7वें में जा सकता है। ये 4 गुणस्थानों में पहले गुणस्थान वाला जा सकता है। तीसरे गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुन लें। तीसरे गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। तीसरे गुणस्थान में सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा गुणस्थान होता है वह सम्यक प्रकृति का उदय आने पर होता है। और जब तक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं होंगे, मिथ्या सम्यक प्रकृति का, हमारे राकेश जी भाई साहब ने इशारा किया, मैं गलत बोल गया था। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उदय होगा तब वो तीसरे गुणस्थान में आएगा। तो चूंकि जब तक 3 टुकड़े नहीं होंगे मिथ्यात्व के, तब तक तीसरा गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व होता है, उसके 3 हिस्से नहीं होते हैं, इसलिए अनादि नहीं जा सकता। तीसरे गुणस्थान में जाएगा तो सादी मिथ्या दृष्टि जाएगा।
इसलिए और फिर चौथे, पांचवें और सातवें में कोई भी अनादि भी जा सकता है और सादी भी जा सकता है। अपना प्रश्न हो सकता है कि सातवें में जा सकता है, छठे में क्यों नहीं लिखा आपने, छठे में क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि जो सम्यक दर्शन होने की दशा होती है वो केवल अनुभूति के काल में होती है, बिना अनुभव हुए सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो आत्मानुभूति चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव करेंगे, पांचवें गुण स्थान में आत्मानुभव कर सकते हैं। छठा गुण स्थान आत्मानुभूति का नहीं है, विकल्पात्मक दशा का ही है। इसलिए छठे गुण स्थान में आरोहण नहीं होगा, सातवें गुण स्थान में होगा। यदि वो सीधा मुनिराज हैं, द्रव्यलिंग का पालन करते हैं और उनकी विशुद्धि परिणामों की हुई, तो वो सीधा सातवें गुण स्थान में पहले गुण स्थान से जा सकते हैं। इस तरह से पहले गुण स्थान के गमन के स्थान हो गए 4 आरोहण के। अब चलते हैं दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान का अपन ने 412 अंक लिया था, तो दूसरा आ रहा है 4 के बाद 1। दूसरे गुण स्थान में केवल एक ही जगह गमन करेगा और उसमें से अवरोहण होगा, आरोहण नहीं होगा। दूसरे गुण स्थान से जीव गिर करके नियम से पहले गुण स्थान में ही आएगा और उसका एक ही स्थान होता है गमन करने का, दूसरे से पहले में जाएगा। आगे चलते हैं अपन तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में 2 दशाएं हो सकती हैं। 412 अंक लिया था, 4 हो गए, 1 हो गया, दूसरा है अपना 2 का अंक। तो 2 दशाएं वहां पर हो सकती हैं। एक तो यदि आरोहण करेगा तो चौथे गुण स्थान में जाएगा तीसरे से, और अवरोहण करेगा तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। इस तरह से तीसरे गुण स्थान की 2 दशाएं होंगी। अब अपन चलते हैं चौथे गुण स्थान में। अगला अंक था अपना 556 का, तो चौथा गुण स्थान में आता है 5 का अंक, यानी 5 स्थानों पर चौथे गुण स्थान वाला जा सकता है। कहां कहां जा सकता है? देखिए, आरोहण करेगा तो चौथे से 5वें में जा सकता है, चौथे से 7वें में जा सकता है, नीचे गिरेगा तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है और पहले में आ सकता है। छठे में चूंकि विकल्पात्मक दशा है इसलिए वहां नहीं जाएगा, 7वें से गिर करके नियम से छठे में आता है। आगे चलते हैं अपन 5वें गुण स्थान के लिए। समय बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी पूरा करता हूं आपको, नहीं तो विशेष तो ये थोड़ा समय होता है, इसके लिए तो विशेष विवरण करते अपन। 5वें गुण स्थान के भी 5 स्थान है, 556 है ना, तो 5वें के भी 5 स्थान है जाने के। आरोहण करेगा 5वें गुण स्थान से तो 7वें में जाएगा, अवरोहण करेगा तो चौथे में आएगा, तीसरे में आएगा, दूसरे में आएगा या पहले में भी आ सकता है। इसलिए 5 स्थान 5वें गुण स्थान के होंगे। इसी तरह से छठे गुण स्थान के 6 स्थान बनेंगे आरोहण अवरोहण करने के। छठे गुण स्थान से यदि अवरोहण आरोहण करेगा तो 7वें गुण स्थान में जाएगा, और यदि अवरोहण करेगा तो 5वें में आएगा, छठे से चौथे में आएगा, तीसरे में आएगा, दूसरे में आएगा और पहले में आएगा। ये 556, 2 अपने अंक पूरे हो गए, 412 का पूरा हो गया और 556 का पूरा हो गया। तीसरे क्रम पे अपन आते हैं, 333 का अंक है। 333 से अपना स्पष्ट हो रहा है कि 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में जाने के स्थान केवल 3 ही होंगे आरोहण अवरोहण के। 7वें गुण स्थान से यदि आरोहण करेगा तो 8वें में जाएगा, और यदि अवरोहण करेगा तो छठे में आएगा या चौथे में जाएगा। चौथे में केवल उस दशा में जाएगा जब 7वें गुण स्थान में उसका मरण हो जाता है, तो वो 7वें से चौथे में जा सकता है। हमारे विशिष्ट विद्वान करना नियोग के बैठे हुए हैं, यदि कहीं चूक हुई होगी तो बाद में संशोधन आप कर दें, मेरा ये आपसे निवेदन है। क्योंकि करना नियोग का बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, केवल एक क्लास मैंने अटेंड की, उसके बाद में मैं इधर आ गया और जो मैंने समझा वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 3 स्थान होंगे। 8वें में जाएगा आरोहण करेगा तो, अवरोहण करेगा तो छठे गुण स्थान में आएगा, और नीचे गिरेगा यदि मरण हो जाएगा उसका 7वें गुण स्थान में तो चौथे में जाएगा। मरण की अपेक्षा से चौथा है। यदि मरण नहीं करता है तो आरोहण अवरोहण छठे और 8वें में ही होगा। आगे चलते हैं, 8वें गुण स्थान के भी 3 दशाएं होंगी। यदि आरोहण करेगा तो 9वें गुण स्थान में जाएगा,
अवरोहण करेगा तो 7वें में जाएगा अथवा चौथे में जाएगा। यहां भी चौथा मरण की अपेक्षा से ही है। इसी प्रकार से चलते हैं अपन 9वें गुण स्थान में, उसकी भी 3 ही दशाएं होंगी। यदि आरोहण करेगा तो 10वें में जाएगा, अवरोहण करेगा तो 8वें में आएगा या चौथे में आएगा। चौथे में यहां भी मरण की दशा में ही आएगा, वैसे नहीं आएगा। 2 ही दशाएं बनेंगी, या तो 8वें में जाएगा या फिर 10वें में चला जाएगा 9वीं से। अगला है 421। अगला जो 3 की तिकड़ी थी वो है 421। उसमें पहला है 4, 10वां गुण स्थान आ जाता है। उस 4 का अपन देखें 10वें से क्या दशाएं होंगी। 10वें से यदि आरोहण करेगा तो 11वें में जाएगा अथवा 12वें में जाएगा। यदि उसने उपसम श्रेणी माड़ी है तो 11वें गुण स्थान में जाएगा, राकेश जी भाई साहब। और यदि उसने छपक श्रेणी माड़ी है तो 12वें गुण स्थान में जाएगा। इस तरह से ये आरोहण की 2 दशाएं होंगी। अवरोहण करेगा तो वह 9वें गुण स्थान में आएगा 10वें से। और मरण की अपेक्षा से यहां भी लगा लें अपन, यदि 10वें गुण स्थान में मरण हो जाता है तो वह 10वें से सीधा चौथे में भी आ सकता है। वरना तो 7वें के ऊपर के जितने भी गुण स्थान हैं, या तो एक गुण स्थान ऊपर चढ़ेगा या एक गुण स्थान नीचे गिरेगा। केवल मरण की अपेक्षा से चौथा गुण स्थान उसका हो सकता है। अब चलते हैं अपन 11वें गुण स्थान में। उसका अंक है 421 था ना, 4 की बात हो गई। दूसरा अंक है 2, उसकी 2 दशाएं होंगी 11वें गुण स्थान की। ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, 11वें गुण स्थान से आरोहण तो होता नहीं है, क्योंकि वो उपसम श्रेणी का अंतिम गुण स्थान है। पूर्ण वीतराग दशा वहां होती है। इसमें समझाने लायक बहुत कुछ है, वैसे हमारे विद्वान बाद में समझाएंगे आपको क्या परिणामों की विचित्रता है। पूरी वीतराग दशा को प्राप्त करके जीव वापस नीचे गिर जाता है और पहले गुण स्थान ये तक भी आ सकता है। 11वें गुण स्थान से तो पहले में भी आ जाता है ना, आ सकता है। तो आप तो चौथे तक ही बता रहे हो। सीधा नहीं आएगा, क्रम से आएगा। यहाँ किसमें जा सकता है, वहां से वो क्रम बताया है। यदि गिरे तो पहले तक आ सकता है। बराबर। तो ये 2 दशाएं उसकी होंगी। यदि 11वें से नीचे ही गिरेगा वो 10वें में आएगा, और यदि 11वें में मरण हो जाता है तो सीधा चौथे में जा सकता है। अगला गुण स्थान चलते हैं। 12वें गुण स्थान की एक ही दशा है। आगे तीनों अंक 1-1 के हैं, 421 और 11 है ना, तो अगला अंक है 1 और दूसरा है 11। तो ये 11 का अंक तीनों में 1-1 है। 12वें से 13वें 14वें की 1-1 ही दशा है। 12वें से चूंकि छपक श्रेणी उसने माड़ी है, सारे कर्मों का क्षय उसने, मोहिनीय कर्म का 12वें गुण स्थान में क्षय हो गया है, और तो वो सीधा 13वें गुण स्थान में ही जाएगा। एक ही दशा है उसकी, आरोहण ही करेगा। 13वें गुण स्थान से 14वें में ही जाएगा। अयोग केवली होगा बस, अयोग केवली से। और 14वें गुण स्थान से एक समय में सीधा 7 राजू गमन करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। इस तरह से 14 गुण स्थानों में अपन ने केवल गमन की चर्चा की। इसी तरह से आगमन की चर्चा की भी चार्ट के द्वारा हो सकती है, फिर कभी अपन उसको करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गुरुस्थान के संबंध में चर्चा सुनी, किस गुरुस्थान से कहाँ गमन कहाँ आगमन होता है। संक्षिप्त में लेकिन ज्ञानवर्धक चर्चा रही, और हम जिनवाणी की विनय करेंगे, और जिनको रुचि है और वे बैठ जाए। सबको बैठना ही चाहिए वैसे तो। हम सब जिनवाणी की विनय कर रहे हैं और सीधा ही प्रारंभ होगा, कौन बनेगा ज्ञानपति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।